Assalamu alaikum and welcome you all to the second week's lecture of Introduction to Mathematics. In today's lecture, we will be covering equations starting with Unit 2.1. In Unit 2.1, we will be finding the solution of first degree equation. First of all, before moving towards finding the solution of equations, what is an equation? An equation is a statement that tells about the equality of two algebraic expression. So basically, हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन हैं, स्पेसिफिकली हम algebraic expressions की बात कर रहे हैं अभी, because we have to move towards the functions as well. हम algebraic expressions की फिलहाल बात कर रहे हैं, but it is true for all types of functions and all types of expressions as well. किसी भी चीज़ के दरमियान अगर मैं एक सिंपल से एक पूरी एक्सप्रेशन ना लिखूं, दो वेरिएबल्स लिखता हूं a और b, ये दो वेरिएबल्स हैं. इन दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है वो दो ही तरह का हो सकता है. आइदर a इज इक्वल टू b और a इज नॉट इक्वल टू b. ठीक है जी. जब इक्वालिटी का रिलेशन है, व्हेन एनीथिंग ऑन वन साइड इज इक्विवेलेंट टू द थिंग ऑन द राइट साइड, और उनका जो रिलेशन है वो इक्वालिटी का है, तो ये इक्वेशन कहलाती है. सिंपल एज दैट. जब दो चीजें इक्वल हैं, इट इज एन इक्वेशन. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि इसमें कुछ वेरिएबल्स आ जाएंगे हमारे पास. लेट्स से जैसे ये लिखा है 3x minus 10 is equal to 2x minus 5x. You can see okay, this is an algebraic expression on the left side, and on the right side there is another other algebraic expression, और दोनों के बीच में इक्वल का साइन है. इट मींस कि ये एक algebraic इक्वेशन है. ठीक है जी. ओके, ये तो हो गया सिंपल इक्वेशन. अब लीनियर इक्वेशन, ऑल दीज थ्री आर विल बी कॉल्ड इक्वेशंस. जो तीन आपको एग्जांपल दी हैं, ये एक वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, ये थ्री वेरिएबल इक्वेशन है. ओके, अभी लीनियर नॉन लीनियर की बात नहीं करते. ये जो पहली इक्वेशन है ये एक वन वेरिएबल इक्वेशन, इसमें वन वेरिएबल इक्वेशन है बिकॉज इसमें सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है x. ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें तीन वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो ये मल्टी वेरिएबल इक्वेशन भी कहलाती है, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं. और ये थ्री वेरिएबल्स इक्वेशन है टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि एस आर और टी तीन वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं. ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें भी एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है w, बट ऑल्दो वन में और थ्री में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, बट ये दोनों एक ही क्लास से को रिप्रेजेंट नहीं करते इक्वेशन की. वो हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं, बिकॉज दिस वन इज एन लीनियर इक्वेशन एंड द सेकंड वन इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन. ठीक है जी. तो ये अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं. सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, और स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जो हम आगे देखने वाले हैं. सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पे आने से पहले अगेन, इक्वेशन क्या है जिसमें इक्वालिटी का रिलेशन है. इट इज जस्ट लाइक कि आपके पास एक वेइंग स्केल है. एक वेइंग स्केल होता है जिसपे जैसे तराजू कहते हैं, मतलब आप एक साइड पे एक वेट रखते हैं और एक दूसरे साइड पे कोई प्रोडक्ट रखते हैं उसे वेट करने के लिए. एन इक्वेशन इज लाइक अ बैलेंस्ड वेइंग स्केल. एक इक्वेशन एक बैलेंस वेइंग स्केल की तरह होती है कि अगर इक्वालिटी का रिलेशन है तो इसका मतलब है कि इसकी लेफ्ट साइड इसके राइट साइड के इक्वल है इक्वेशन के. बिल्कुल इसी तरह से कि हमारा वेइंग स्केल कब बैलेंस्ड होगा, जब लेफ्ट साइड पे जो वेट रखा है वो ही राइट साइड पे रखा हुआ हो. तो ठीक है जी. तो आप इक्वेशन की एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं. लेट्स से ये इक्वेशन लिखिए 3x minus 10 is equal to 2x minus 5x. इसका मतलब है कि 3x minus 10 और 22 minus 5x ये दोनों इक्वल हैं अगर ये वेइंग स्केल बैलेंस्ड है तो. अच्छा, ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ वेइंग स्केल की, बिकॉज अब हम इक्वेशंस को जब सॉल्व करने जाएंगे देन वी हैव टू परफॉर्म सम एक मैनिपुलेशन. हमें अपनी एक्सप्रेशंस को मैनिपुलेट करना होगा, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे काम आएगा. नाउ फॉर एग्जांपल, अब सॉल्यूशन यहाँ पूछा जा रहा है कि x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है. x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा, अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करते हैं और स्टिल ये इक्वेशन बैलेंस्ड ही रहती है, तो
जीरो इसका सॉल्यूशन होगा। अगर ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड हो जाती है, अगेन अगर आप इसको रिलेट करें इस वेइंग स्केल से, कि मतलब अगर मैं यहाँ x की जगह जीरो रखता हूँ और ये वेइंग स्केल अनबैलेंस्ड हो जाता है, तो इसका मतलब जीरो इसका सॉल्यूशन नहीं था। ठीक है जी। लेट्स पुट इट इन दिस इक्वेशन, 3 इंटू एक्स की जगह जीरो रखते हैं, माइनस 10 इज इक्वल टू 22 माइनस 5 इंटू जीरो। अच्छा, अभी हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर रहे, वी आर जस्ट सीइंग के जीरो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। 3 इंटू जीरो क्या होगा, जीरो, माइनस 10 इज इक्वल टू 22 माइनस 5 इंटू जीरो क्या होगा, जीरो। सो माइनस 10 इज इक्वल टू 22। मतलब ये माइनस 10 है एक तरफ और एक तरफ 22 है, तो क्या ये वेइंग स्केल बैलेंस रहेगा? ऑफ कोर्स नहीं रहेगा। माइनस 2 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 22, तो इट मींस कि ये जो जीरो हमने पुट किया था ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। जीरो इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है, कैसे निकालना है, दैट विल सी, बट जीरो इसका सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज इसमें ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होती। लेफ्ट साइड इज नॉट इक्विवेलेंट टू राइट साइड। ठीक है जी। So the number when substituted in place of the variable in an equation and the equation becomes true. इसका ट्रू का मतलब यही है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो जाती है। अगर हम वो नंबर पुट करें इक्वेशन में और इक्वेशन ट्रू हो जाए, ट्रू का मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो जाए, तो वो जो नंबर हमने पुट किया था वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है जी। और वो उसका रूट भी कहलाता है एज इट इज रिटन इन द सेकंड लाइन। बट रूट का एक अलग मायने है, रूट को हम और देखेंगे जब रूट पे आते हैं। Okay, so we have concluded that zero is not the solution of this equation. ठीक है जी। अब there is another example, हमने एक दूसरा वेरिएबल, सेम एक्सप्रेशन, सेम इक्वेशन, एक दूसरी हमने कांस्टेंट वैल्यू, एक नंबर कंसीडर कर लिया, x इज इक्वल टू 4। कि लेट्स सी कि x इज इक्वल टू 4 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो व्हाट वी जस्ट डिड कि x की जगह 4 पुट कर दिया, x की जगह 4 पुट किया। अब 4 पुट कर रहे हैं, जो भी नंबर हम पुट कर रहे हैं वो एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में जितनी दफा भी वेरिएबल आता है उन सब वेरिएबल को रिप्लेस करेगा। मतलब जहां जहां x था वहां हमने 4 प्लेस कर दिया। उसके बाद सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने। अब सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन है, इसीलिए हमने रिव्यू में ये बॉडमस रूल वगैरह देख लिया था। 4 into 3 is 12, minus 10 is equal to 22, minus 5 fours are 20, 20. So 12 minus 10 is 2 and 22 minus 20 is 2. So now by putting x is equal to 4, we are getting left hand side equivalent to the right hand side. अगर हम 4 पुट करते हैं तो हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही है, मतलब हमारा वेइंग स्केल जो हमने बनाया था वो बैलेंस्ड है। If by putting any number we are getting a balanced equation, if we are getting left hand side equivalent to right hand side, it means के जो नंबर हमने पुट किया था वो इसका सॉल्यूशन है। So basically x is equal to 4 is the solution of this given equation, this given linear equation. Now अगर हमें एक सॉल्यूशन फाइंड करना है तो ऑब्वियसली हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि एक एक नंबर पुट करके देखेंगे, कि हमने पहले 2 पुट करके देखा कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है, फिर 4 पुट करके देखा, अगर 4 भी ना होता तो वी कैन नॉट ट्राई इनफाइनाइट मेनी नंबर्स बाय पुटिंग देम वन बाय वन। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक एक नंबर को पुट करके देखेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो जब हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम अपनी एक्सप्रेशन को, अपनी इक्वेशन को बाय सम लीगल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, बाय परफॉर्मिंग सम अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम इसे मैनिपुलेट करते हैं और अपना सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है जी। तो हम सॉल्यूशन फाइंड करने की तरफ आते हैं। एंड बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमने सबसे पहला ही जो स्लाइड थी उसमें देखा है कि हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। वी आर स्पेसिफिकली इन दिस यूनिट डीलिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन
इक्वेशन का मतलब है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो इक्विवेलेंट होंगी। लीनियर का मतलब क्या है कि जब आप इस इक्वेशन को इसको आप प्लॉट करेंगे तो एक लाइन प्लॉट होगी। बेसिकली लीनियर लाइन से निकला है कि स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगी। ठीक है जी। और लीनियर इक्वेशन को हम और क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहलाती हैं। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या है? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बेसिकली क्या है, जो हमारे पास लेट से इस फॉर्म में लिखी है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, या ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब ये ए बी सी कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, ए बी सी कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती हैं। ए की वैल्यू लेट से 2 हो सकती है, बी की वैल्यू 4 हो सकती है, सी की वैल्यू 3 हो सकती है। ये एक सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, ये एक टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर का मतलब आपको इक्वेशन देख के कैसे पता चलेगा ये लीनियर है, कि इसमें जो वेरिएबल है, अच्छा ये ए बी सी आपके किसी कांस्टेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं थोड़ा और आसान कर देता हूँ, एक सिंपल सी एक्सप्रेशन कांस्टेंट वैल्यूज के साथ ही लिख देता हूँ। लेट्स से 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये एक लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? बिकॉज इसमें जो वेरिएबल है, एक एक्स इसका वेरिएबल है, इसकी जो पावर है, जो पावर होती है उसे हम डिग्री कह रहे हैं बेसिकली, कि इसके ऊपर जो पावर है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है का मतलब 1 है। तो अगर वेरिएबल की पावर 1 होगी तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है, या ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कहलाती है, क्योंकि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, हाईएस्ट पावर वो 1 है। 1 है तो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है जी। इसी तरह से मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ, लेट्स से जिसमें कुछ ज़्यादा वेरिएबल्स ले लेते हैं। लेट्स से 4x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। अब इसमें ऑल तो 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन तीनों वेरिएबल्स को अगर हम देखें तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो जितने भी वेरिएबल हैं उन सब में जो हाईएस्ट पावर है वो स्टिल 1 है। जब हाईएस्ट पावर स्टिल 1 है तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन ही है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन कहलाएंगी। ठीक है जी। और एज आई सेड, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन या 1 डिग्री इक्वेशन या फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कहलाती हैं। ठीक है जी। अब नॉन लीनियर क्या होंगी? लेट्स से एक इक्वेशन है 2x प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब इसमें दो वेरिएबल्स हैं, x के ऊपर पावर 1 है, y के ऊपर 2 है। अब इसमें वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है, इट्स नॉट 1 एनी मोर। अब वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 आ गई है। 1 के अलावा 1 से बड़ी कोई भी पावर अगर आपकी इक्वेशन के किसी भी वेरिएबल के ऊपर आ जाती है तो वो नॉन लीनियर हो जाती है, नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाती है। ठीक है जी। इसी तरह से लेट्स से एक इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी एक x के ऊपर पावर 1 है, एक x के ऊपर पावर 2 है, तो ये भी आपके पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन को हमने फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कहा था। फर्स्ट के अलावा कोई भी है नॉन, आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशन है। अब ये डिग्री क्या है इसकी? इसकी डिग्री बताएगी कि हाईएस्ट पावर क्या है। लेट्स से ये था, इसके ऊपर हाईएस्ट पावर, पहली इक्वेशन पे हाईएस्ट पावर 2 थी, तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। इसके ऊपर भी जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 थी, ये भी सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ठीक है जी। तो ये दोनों नॉन लीनियर है या सेकंड डिग्री इक्वेशन है। इसी तरह से अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, लेट्स से 4/3 x raised to the power 5 plus 2x plus 2 is equal to 0. अब again it's a non-linear equation. ये non-linear equation है because वेरिएबल पे पावर 1 से ज्यादा आ गई है। इसकी डिग्री क्या है? ये फिफ्थ डिग्री इक्वेशन है। फिफ्थ डिग्री क्यों? बिकॉज वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 5 है।
ठीक है. So we right now in this unit we are only dealing with the linear equations. तो पहले हम लीनियर इक्वेशंस के साथ डील कर रहे हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट यूनिट में वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नॉन लीनियर इक्वेशंस. तो अभी हम स्पेसिफिकली लीनियर इक्वेशंस को देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है. और लीनियर इक्वेशन में भी राइट नाउ वी आर डीलिंग विद द वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन. Step by step we'll be moving towards the multivariable equations as well. So let's say before again हमने ये तो देख लिया कि सॉल्यूशन कैसे चेक करना है कि ये नंबर इसका सॉल्यूशन है या नहीं है. There is another example. I think लिख के हम 2 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं. मैं इसको बस गो थ्रू कर लेता हूँ आपके लिए एक दफा कि is 3 a solution of this equation? 2x plus 3 is equal to 11. What you have to do is कि आपने सिंपली x की जगह 3 पुट कर देना है. x की जगह 3 पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करके आप देखेंगे कि 6 plus 3 is not equal to मतलब 9 is not equal to 11. तो ये फॉल्स इक्वेशन है. फॉल्स इक्वेशन है तो इट मींस 3 is not the solution of this linear equation. इसी तरह से अब 4 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है. हम क्योंकि 2 मैनुअली कर चुके हैं तो वी कैन जस्ट मूव इट फॉरवर्ड. 4 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है चेक करना है तो हम 4 पुट करके देखेंगे. वी विल सी कि लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्विवेलेंट प्रूव हो रही है तो इट मींस कि ये 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x plus 3 is equal to 11. ठीक है जी. एंड एज आई सेड कि अब ऑब्वियसली हम बार बार एक एक नंबर पुट करके तो नहीं देखेंगे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए. सो नाउ लेट्स सी कि हम सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे. अच्छा मैं पहले सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाता हूँ फिर से वापस आते हैं. डिग्री का मैं आपको बता चुका हूँ. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल आई जस्ट एक्सप्लेन दैट. यहाँ भी ऐसा ही है कि जैसे 2x minus 4 is equal to 0. द हाईएस्ट डिग्री इज 1 here because here are two terms, one with x raised to power 1 and one with x raised to power 0. तो जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल के ऊपर वो डिग्री बताएगी. दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी. सॉल्विंग एन इक्वेशन नाउ अगेन बेसिक चीज है, कर चुके हैं आप लोग पहले. बट सॉल्व करना है इक्वेशन को. तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ अरिथमेटिक रूल्स अप्लाई करते हैं. मतलब वो मैथमेटिकली ट्रू रूल्स होने चाहिए. और वो रूल्स क्या हैं? ये कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स लिखे हुए हैं. आई जस्ट गो थ्रू देम और उसके बाद फिर मैं आपको ये सॉल्व करके भी बता देता हूँ. Solving an equation means the process of finding the roots of the equation if any roots exist. We have to manipulate equations using following rules to solve them. Real valued expression which are equal can be added or subtracted from both sides of an equation. मतलब ये कुछ रूल्स हैं कि जो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा ये अगेन आसानी से समझ आ जाएंगे अगर आप एक इक्वेशन को अगेन एक वेइंग स्केल की तरह ही कंसिडर करें. तो बेसिकली अगर लेट्स से यहाँ 2 kg का वेट है और यहाँ भी 2 kg का कोई एक प्रोडक्ट रखा हुआ है, ये बैलेंस्ड है. इसका मतलब ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. बैलेंस वेइंग स्केल एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो बेसिकली किसी इक्वेशन के साथ अगर ये इक्वेशन है 2x plus 3 is equal to 4 और एक वेइंग स्केल है तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप इस वेइंग स्केल के साथ कर सकते हैं while keeping it balanced. मतलब ये वेइंग स्केल बैलेंस्ड रहना चाहिए और आप इसके साथ जो कुछ कर सकते हैं मतलब ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वो सब आप इस इक्वेशन के साथ भी कर सकते हैं. लेट्स टेक रियल वैल्यूड एक्सप्रेशन व्हिच आर इक्वल कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. इस इक्वेशन में मतलब एक इक्वेशन है 2x plus 3, ये इसकी लेफ्ट साइड है और इसकी राइट साइड क्या है 4. अब ये फर्स्ट रूल कह रहा है कि हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर राइट साइड पे कोई भी रियल वैल्यूड नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. मतलब हम इसमें अगर +4 करें लेफ्ट साइड पे और +4 करें राइट साइड पे, इक्वेशन विल रिमेन बैलेंस्ड ही रहेगी. ठीक है जी. अच्छा इसके साथ भी अगर हम देख लें, लेट्स से ये 2 kg था, मैं इसमें 4 kg ऐड कर देता हूँ और राइट साइड पे भी 4 kg ऐड कर देता हूँ तो लेफ्ट साइड पे 6 kg हो जाएगा, राइट साइड पे भी 6 kg हो जाएगा. मतलब दोनों तरफ 4 kg ऐड करने से वेइंग स्केल बैलेंस्ड ही रहा. बिल्कुल ऐसा ही है. आप इक्वेशन की दोनों तरफ 4 kg ऐड कर दें, आपकी इक्वेशन बैलेंस रहेगी.
कीप दिस इन माइंड कि सिर्फ एक तरफ कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ एक तरफ 4 kg बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ नहीं ऐड करेंगे, तो ये वेइंग स्केल डिसबैलेंस्ड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इक्वेशन की एक साइड पे कुछ ऐड कर देते हैं, दूसरी साइड पे नहीं करते, इक्वेशन डिसबैलेंस हो जाएगी, अनबैलेंस्ड हो जाएगी। ठीक है जी। रूल 1। रूल 2 है बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मे बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट। मतलब हम इसे किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं। अगेन 2 kg है, मैं 2 kg को अगर 3 टाइम्स कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 3 कर या मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो लेफ्ट साइड पे भी 8 kg हो जाएगा, राइट साइड पे भी 8 kg हो जाएगा। स्केल इज स्टिल बैलेंस। द सेम वी कैन डू विद द इक्वेशन एज वेल। मतलब ये जो 2x + 3 इसकी लेफ्ट साइड थी, इसे मैं 4 से या 3 से या 2 से, किसी भी रियल नंबर से, किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन अगेन वी हैव टू, अगर मल्टीप्लाई एक साइड कर रहा हूं तो दूसरी तरफ भी करना है। अगर मैं इसको कर देता हूँ लेट्स से 2 × 2x + 3 + 4 × 2, आई कैन चेक कि 2 × 2x + 3 का मतलब है ये हो जाएगा 4x + 3 2s are 6 इज इक्वल टू 4 × 2 8। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों बैलेंस्ड हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों एक ही एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, मैं अभी सॉल्यूशन फाइंड नहीं किया, वरना इसको वेरीफाई भी कर लेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करके देख भी लेंगे, अभी सिर्फ रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप नाउ यू कैन रिलेट दीज टू थिंग्स। तो अब आपको बाकी भी इनवर्ट भी समझ आ जाएंगे, फिर हम करके देख लेते हैं। बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मे बी मल्टीप्लाइड बाय अ क्वांटिटी व्हिच इन वैल्यूज वेरिएबल्स इन्वॉल्व वेरिएबल। ओके, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है मैं 2 से ही बोथ साइड मल्टीप्लाई करूं, मैं 2x से भी बहुत दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है जी, मैं 4x से भी बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। लेट्स से अगर 2x + 3 था, मैं अगर इसे एक तरफ 4x से लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4x से राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, स्टिल द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। मतलब अगर वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो जाए फिर भी बैलेंस्ड ही रहेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा अजीब सी एग्जांपल्स हैं बट रियल लाइफ एग्जांपल से थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं, इसलिए मैं वेइंग स्केल वाली एग्जांपल दे रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ 2 kg का वेट ही ऐड करूँ। अगर मैं एक तरफ 2 kg पोटैटो ऐड करता हूँ, दूसरी तरफ भी 2 kg पोटैटो ऐड करता हूँ, तो स्टिल द वेट विल रिमेन बैलेंस्ड। ठीक है जी, तो वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ आप अगर सेम वेरिएबल का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, या सेम वेरिएबल की कोई एक्सप्रेशन ऐड कर रहे हैं, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या डिवाइड कर रहे हैं, तो यू कैन डू दैट टू सॉल्व एन इक्वेशन। दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, or the equation, both side of the equation may be divided by an expression which involves variable, provided that the expression is not equal to 0। obviously equal to 0 नहीं होनी चाहिए, जैसे मल्टीप्लाई कर सकते थे वैसे both side आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 4x से 2x से 2x + 3 से, किसी भी एक्सप्रेशन से। now this is first degree equation in one variable. As we discussed, we are specifically dealing with the first degree equation right now, or in this unit in one only with the one variables। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास लिखी हैं। पहली इक्वेशन आपके पास फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, हाँ है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। सेकेंड इक्वेशन भी आपके पास फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, और ये इन वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल है बिकॉज दोनों में सिर्फ x ही यूज हो रहा है। Now let's solve this. Solution of first degree equation in one variable। अगर मुझे solve करना है तो मैं अगेन कोई भी लीगल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किए। हमारा मेन टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, बिकॉज x की वो वैल्यू इसका सॉल्यूशन होगी जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल प्रूव होती हो। x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब है कि हमें एक तरफ x चाहिए और दूसरी तरफ उसकी जो भी वैल्यू है वो रिक्वायर्ड है। सो हम इसी तरह से अप्रोच करेंगे, हम x को एक तरफ ले आएंगे और बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले जाएंगे। बट वी हैव टू कीप इन माइंड द बॉडमस रूल, हमें उसी को यूज करते हुए सॉल्व करना है। x + 1 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, 3 × x इज 3x माइनस 3 × 5 इज 3 × -5 इज -15। ठीक है जी। Now we have to keep all the variables on one side so that हम x को एक तरफ रख सकें बाकी सब दूसरी तरफ ले जाएं।
ठीक है जी। अब इसमें हमें वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। लेट्स से मैं इस 3x को यहाँ लेके आना चाह रहा हूँ लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और व्हाट वी कैन डू कि हम इस x को दूसरी तरफ ले जाएं, मतलब वेरिएबल को किसी भी एक तरफ कर लें, ठीक है जी। तो अगर मुझे इस x को यहाँ मूव करवाना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर अ लीगल अरिथमेटिक ऑपरेशन। मैं क्या करूंगा कि इस x को यहाँ मूव करवाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बोथ साइड्स एड, सॉरी, सब्ट्रैक्ट x from both sides of equation। दोनों तरफ इक्वेशन से x को सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि मुझे एक तरफ से वेरिएबल खत्म करना है। अब ये x कब खत्म होगा, जब मैं इसमें से x माइनस कर दूंगा। x माइनस करूंगा, ये x खत्म हो जाएगा, दूसरी तरफ नहीं खत्म होगा, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि एक तरफ तो वेरिएबल रिक्वायर्ड है मुझे, ठीक है जी। तो मैंने दोनों तरफ से इक्वेशन के x को सब्ट्रैक्ट करवा दिया। करवाता हूं तो क्या होगा, x प्लस 1, ये लेफ्ट साइड थी, इसमें अगर मैं माइनस एक्स करता हूँ तो मुझे राइट साइड पे भी माइनस एक्स करना पड़ेगा। ये राइट साइड थी, इसमें भी माइनस एक्स कर दूंगा। इक्वेशन विल रिमेन बैलेंस्ड, क्योंकि ये पॉइंट उन 5 पॉइंट्स में आता है जो लीगल अरिथमेटिक ऑपरेशन थे। नाउ x माइनस एक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ 1 बचेगा। इसी तरह से 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस 15। 3x minus 15 minus x है, तो 3x minus x will be 2x and minus 15 will still remain there। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो मुझे इस माइनस 15 को भी खत्म करना है। माइनस 15 को खत्म करना है, माइनस 15 कब खत्म होगा, जब उसमें प्लस 15 कर देंगे, तो माइनस 15 प्लस 15 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अच्छा ये मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप पहली दफा बिल्कुल आसान बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, एक एक मतलब लिख के सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना है। हमारे पास इसका आसान तरीका भी है, एक दफा लॉजिकल मेथड बता दिया जाए, फिर सिंपल हम ये करते हैं कि राइट साइड पे ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप वैसे ही करेंगे सॉल्व करते हुए, लेकिन एक लॉजिकल मेथड भी आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली जब हम राइट साइड पे ऐड हो रहा है और लेफ्ट साइड पे जाकर उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि इम्पैक्ट वही क्रिएट होता है इन मेथड्स को फॉलो करके। सो नाउ ऐड 15 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है जी, ऑन बोथ साइड्स, शॉर्ट में लिख दिया, यू कैन अंडरस्टैंड। बोथ साइड्स 15 को ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 15 प्लस 15। नाउ माइनस 15 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि माइनस 15 अगर मैं लेफ्ट साइड पे मूव करवाता हूँ तो प्लस 15 हो जाता है, और इस मेथड को अप्लाई करने से भी यही हुआ कि लेफ्ट साइड पे प्लस 15 आ गया और राइट साइड वाला खत्म हो गया। तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू 2x। अगेन मुझे 2x की वैल्यू तो नहीं चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, अब इस 2 को भी खत्म करना है, 2 को खत्म करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो नाउ डिवाइड 2 on both sides, so it will be 16 over 2 is equal to 2x over 2, so we can write it as 16 over 2 is 8, and it will be equivalent to x, which means x is equal to 8 is the solution of this given equation। अच्छा जी, अब ये है या नहीं है, we'll just verify करके देख लेते हैं। अब ये इक्वेशन थी आपके पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 5। 8 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, लेट्स चेक इट आउट। 8 प्लेस कर देते हैं x की जगह, x प्लस 1 था तो 8 प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 3 इंटू 8 प्लेस कर दिया दूसरा x की भी जगह माइनस 5। 8 प्लस 1 इज 9, 3 इंटू बॉटमस रूल, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 8 माइनस 5 इज 3, so 9 is equal to 3 into 3 is 9. Left hand side is equal to right hand side, which means x is equal to 8 is the solution of this given
लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, सो आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा ये आने तक क्लियर हो गया, वेल एंड गुड। अब हर दफ़ा आपको ये ऑब्वियसली यू आर नॉट इन 3 और 4 क्लास के आप ये एक दफ़ा हर दफ़ा लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट कर दें x को बोथ साइड से या ऐड कर दें 2 को बोथ साइड्स। आपने डायरेक्टली करनी है अब चीज़ें, ये जस्ट रिकॉल कराने के लिए आपको एक दफ़ा स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अगर आपके पास एक्सप्रेशन है x+1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 5, आपको क्या करना है, x+1 इज इक्वल टू 3x माइनस 15, सबसे पहले ऐसे रिजॉल्व कर लें। नाउ अब ये x यहाँ ऐड हो रहा है, राइट साइड पे ले जाएं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 15 माइनस x, लेफ्ट साइड पे ऐड हो रहा है, राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 3x माइनस x, 2x माइनस 15। अब ये माइनस 15 राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 15 राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, सिंपल एज दैट। मतलब यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑब्वियसली। 16 इज इक्वल टू 2x, हमें x की वैल्यू चाहिए, 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इनफैक्ट आप ये छोटे छोटे से स्टेप भी बीच से स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास आपको आगे कहीं इन चीज़ों को यूज़ करना होगा तो। ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर। और ये सारा सॉल्यूशन स्लाइड में हुआ है ऑलरेडी, बट अगेन स्टेप बाय स्टेप करने से आई थिंक चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आ जाती हैं, बिकॉज यू पीपल वांटेड टू रिलेट विद द थिंग्स, जैसे हम बोर्ड पे करते हैं तो बोर्ड पे इसी तरह से लिखा जाता है, इसी तरह से लिख के करवाया जाता है। तो आई होप ये ज़्यादा बेहतर आप लोगों को इस तरह से समझ आ जाएगा। द सॉल्यूशन इज 8, वेरीफाई कर लिया, वेरीफाई भी हो जाएगा। अच्छा जी, हम एक और एग्जांपल आगे देखते हैं इसकी। उससे पहले अगर आप ये देखें तो कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन भी आपके पास हो सकती हैं जो आपको देखने में ये एक लीनियर इक्वेशन ही है, बट यू कैन सी के लेफ्ट साइड पे भी 2x है, राइट साइड पे भी 2x है। आप जब x को एक तरफ लेके आएंगे तो पहले स्टेप में ही जब आप इस राइट साइड वाले 2x को दूसरी तरफ मूव करवाते हैं, ठीक है, अब ये बाकी टर्म्स जो भी हैं 2x माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, मतलब वेरिएबल इसमें से खत्म ही हो जाएगा। जब वेरिएबल इसमें से खत्म ही हो गया तो नाउ इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट और कंट्रडिक्शन है, इसका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई रूट नहीं है। अच्छा, अब ये कुछ इनिशियली आई होप इसका सॉल्यूशन आपको क्लियर है कैसे फाइंड किया जा रहा है, और भी देख लेते हैं, इसकी एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेकिन अब मैं क्योंकि सॉल्यूशन फाइंड करना आ गया आपको, तो आपको ये कुछ टाइप्स ऑफ इक्वेशन, अब टाइप्स ऑफ इक्वेशन तो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, मतलब आपके अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इस तरह से भी आप इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इक्वेशन को, फंक्शंस को। ये जो आपके पास जो टाइप्स बताई गई हैं, आइडेंटिटी और कंट्रडिक्शन, कंडीशनल्स और कंट्रडिक्शंस, ये बेसिकली सॉल्यूशंस की बेस पे टाइप हैं कि अगर तो आपके पास लेट्स से आपने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हर वैल्यू के लिए आपके पास कोई इक्वेशन ट्रू आती है, मतलब आप x की जगह कुछ भी पुट कर दें, एन इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, मतलब आप x की जगह 1 डालें जब भी लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो जाएगी, 2 डालें जब भी लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो जाएगी, 3 पुट करें जब भी इक्वल हो जाएगी, तो वो आइडेंटिटी इक्वेशन कहलाएगी। इसे बेसिकली हम इस सॉल्यूशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशन सिनेरियो भी होता है ये, कि मतलब इसमें आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे। कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है, ट्रू फॉर ओनली वन और मोर देन वन स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ठीक है जी, जैसे कि अभी हमने सॉल्व किया, हमने ये इक्वेशन सॉल्व की, ये सिर्फ एक वेरिएबल के लिए ट्रू थी, तो ये कंडीशनल है। ठीक है जी, ये यहाँ पे आपके पास ये कंडीशनल थी बिकॉज एक वेरिएबल के लिए सिर्फ ट्रू थी। अगर ये सेकंड डिग्री होती तो दो वेरिएबल के लिए भी ट्रू हो जाती, बट स्टिल आपके पास कुछ फिक्स्ड सॉल्यूशंस होंगे जिसके लिए वो ट्रू होगी। ठीक है जी, कंट्रोडिक्शन क्या है कि जो किसी भी इनपुट के लिए इक्वेशन ट्रू ना हो, आप x की जगह आप इनपुट कुछ भी दे दें, इट कैन नेवर बी ट्रू, वो कभी भी आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आएगी। ठीक है जी, तो ये तीन टाइप ऑफ इक्वेशन है, मतलब आपके पास तीन तरह के सॉल्यूशंस अगर हो सकते हैं। कंट्रडिक्शन वाला ये सिनेरियो होगा दैट वी जस्ट डिस्कस्ड, कि आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करें, 2 पुट करें, 4 पुट करें, 7 पुट करें, आप चेक करके देख लें,
1 पुट करें, 2 पुट करें, 27 पुट करें, 4 पुट करें, कोई भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड बाय डिफॉल्ट ही आपका 2x और 2x, जब आपके पास जो वेरिएबल वाली टर्म है ये बाय डिफॉल्ट ही 0 हो जाती है। ओके, दिस इज अनदर इक्वेशन। अब इसमें क्योंकि थोड़ा सा एक डिनोमिनेटर टर्म भी आ गई है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको कि आपने कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, अब मैं आपको उस तरह से नहीं ऑब्वियसली बता रहा, बार बार एक दफ़ा डिटेल में बता दिया कि दोनों तरफ ऐड कर लें, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लें, दोनों तरफ डिवाइड कर लें, तो ऑल्दो लिखा हुआ है स्लाइड में, यू कैन रेफर इट। लेकिन लेट्स से ये है x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 6 अपॉन 2। ठीक है जी। अगर आप इस 2 को, अब ये 2 पूरी इस एक्सप्रेशन से डिवाइड हो रहा है, इसे आप लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो कीप दिस इन माइंड कि अगर एक पूरी टर्म से डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होना है। x माइनस 3 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, so 2x minus 3 to the 6 is equal to 2x minus 6. Now, without putting any variable, कोई भी वेरिएबल पुट किए बगैर ही, विदाउट पुटिंग कांस्टेंट वैल्यू इंस्टेड ऑफ द वेरिएबल, कोई भी वैल्यू असाइन किए बगैर x को, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लेफ्ट साइड राइट साइड कंप्लीटली इक्वल आ गई है। मतलब आप अगर पिछले वाले से इसको रिलेट करें, इसमें ये 2x तो सेम ही था, बट एक तरफ 5 था, एक तरफ 10 था। मतलब जब 2x यहाँ जाके 0 होता था, खत्म होता था वेरिएबल, तो एक तरफ 5 बचता था, एक तरफ 10 बचता था। मतलब एक्सप्रेशन क्या बन रही थी? 5 इज इक्वल टू 10, विच वॉज नॉट ट्रू। इस वजह से ये एक कंट्राडिक्शन थी और फॉल्स स्टेटमेंट थी। ठीक है जी। इस वजह से अगर आप x की जगह कुछ भी पुट करते तो आपकी इक्वेशन कभी भी लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल ना होती। लेकिन यहां भी 2x है, बट द अदर टर्म्स आर आल्सो द सेम। मतलब आप ये 2x भी वहां लेफ्ट साइड पे जाके 0 तो हो जाएगा, लेकिन -6 इक्वल टू -6 ये एक्सप्रेशन बचेगी, विच विल ऑलवेज बी ट्रू। इसका मतलब है अगर आप x की जगह 1 पुट करते हैं तो दोनों तरफ क्योंकि सेम इक्वेशन है, तो लेफ्ट साइड पे जो आंसर आएगा वही राइट साइड पे आएगा। अगर आप x की जगह लेट्स से 20,000 पुट करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ सेम इक्वेशन है, तो आपको दोनों तरफ x की जगह 20,000 पुट करना होगा, एंड यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर्स on both sides for each and every single value of x. So this type of solutions are called identity equations are called identity equations, जिसमें आपको हर दफा मतलब ये जो आइडेंटिटी है या कंट्राडिक्शन है, ये एक स्पेसिफिक एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन है। जनरली वी आर लुकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ कंडीशनल सॉल्यूशंस के जिसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस आ रहे हैं, और नॉर्मली आप इन्हीं तरह की इक्वेशन से डील कर रहे होंगे। ठीक है जी। अभी ये कुछ रिव्यू क्वेश्चन है इसके, मैं आपको आई थिंक एक क्वेश्चन रैंडमली मैं इक्वेशन लिख के आपको ऐसे सॉल्व करा देता हूँ जिसमें डिनोमिनेटर वाली टर्म्स भी आ रही हूँ। ठीक है जी। 2x plus 5 upon 2 is equal to 4x minus 5 upon 3 plus 4x upon 2। अच्छा, मैंने एक रैंडम इक्वेशन लिख लिया, लेट्स सी कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। लेकिन मैंने डेलिबरेटली कुछ डिनोमिनेटर टर्म्स लिए हैं ताकि आप इन डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को भी सॉल्व करके देख सकें, आपको इनका भी आइडिया हो जाए। एक और चीज़ लिख लेते हैं, साथ कोई कांस्टेंट भी ऐड कर लेते हैं, लेट्स से +5। ठीक है जी। एक थोड़ी कंपैरेटिवली मुश्किल सी इक्वेशन ले ली कंपैरेटिवली, ताकि अब बेसिकली इस यूनिट को करने के बाद आप बटनिक की एक्सरसाइज 1.1 पूरी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसमें इस तरह के भी क्वेश्चंस होंगे, तो एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल क्वेश्चन भी आई टॉट के करवा दूं। अच्छा, सबसे मेन काम आपका क्या है? आपको एक्स की सारी वैल्यूज एक तरफ लेके आनी है। तो हम देयर मे बी मैनी अप्रोचेस। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ एलसीएम ले लें, फिर सॉल्व करके लेफ्ट साइड पे लाएं, फिर एलसीएम ले लें। यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, लेकिन मैं पहले ऐसा कर लेता हूँ कि 2x plus 5 upon 2
ये जो x वाली वेरिएबल वाली टर्म है एक तरफ पहले ही ले आता हूँ, वहां ऐड हो रही थी, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 5/3 माइनस 4x ओवर 2, क्योंकि दोनों ऐड हो रही थी, दोनों लेफ्ट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो गई, इज इक्वल टू 5। अच्छा, अब इसमें क्योंकि एलसीएम लिया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क इट इन द डिस्कशन फोरम एज वेल, बट प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करेंगे फॉर योर प्रैक्टिस। तो क्योंकि वो सिक्वेंशियली होते हैं, मतलब एकदम से तीनों ऐसी टर्म्स नहीं आ जाएंगी आपके पास, थोड़ा थोड़ा करके कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो आपको बड़ी अच्छी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं डायरेक्टली एक ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें तीनों आपके पास डिनोमिनेटर वाली टर्म्स भी इन्वॉल्व है तीनों में। अच्छा, 2, 3 एंड 2, अब इसमें एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम आपको पहली क्लास में बताया जा चुका है, ठीक है जी। तो लेकिन जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, न्यूमरेटर टर्म इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो एक एडिशनल टास्क होता है। वो एडिशनल टास्क मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा। एक दफा में समझना है, ऑब्वियसली प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसे 2-3 दफा भी रिवाइंड करके देख सकते हैं कि किया क्या जा रहा है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली सबके लिए मुश्किल नहीं होगा, बड़ी आसान सी चीज़ है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत मसला होता है, जो कि कुछ स्टूडेंट्स थे वो सेइंग कि जी हमारी मैथ्स बहुत वीक है या हम काफ़ी बेसिक चीज़ें भी नहीं आती हैं, मुश्किल होता है समझने में, तो दिस इज द रीजन टू क्रिएट द प्री रिकॉर्डेड वीडियो। अदरवाइज हम लाइव सेशन में भी सब कुछ कर सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड वीडियो का मतलब ये है कि इसमें बड़ी डिटेल से चीज़ बताई जा सकती है और आप बार बार उसे रिव्यू करके देख सकते हैं। अच्छा, नाउ 2, 3 एंड 2, मैं तीनों का साथ एलसीएम ले रहा हूँ। 2, 3 और 2 तो ऑब्वियसली है ही। अब आप एलसीएम चाहे इस तरह से ले लें, चाहे जिस तरह से मैंने बताया था। 2 और 3 का एलसीएम बेसिकली क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, ये इसके मल्टीपल्स हैं। 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 3 के मल्टीपल्स होंगे 3, 6, 9, 12, और ऑब्वियसली दूसरा 2 है, उसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन यही होंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है कि हमने दोनों के मल्टीपल लिख लिए तीनों के। सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन सब में कॉमन है, 2 नहीं है तीनों में, 4 भी नहीं है तीनों में, 6 है तीनों में, तो 6 इज द एलसीएम, 6 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है जी, अब 6 तो आ गया। नाउ दिस इज द स्टेप टू केयरफुली वॉच फॉर द स्टूडेंट जिन्हें थोड़ा सा मसला है, नहीं पिक कर पाते। 2x + 5 ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी। -4x, अच्छा माइनस पूरी टर्म के साथ है, अगेन कीप दिस इन माइंड, माइनस इस पूरी टर्म से पहले, सिर्फ 4x से पहले नहीं लगा देना। -4x - 5 ये भी ऐसे ही रहेगा, -4x ये भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन इनके साथ एक एक टर्म आएगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये माइनस इसके साथ था, ये माइनस यहाँ पूरी एक्सप्रेशन के साथ था, ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन इनके साथ एक एक टर्म और आएगी, बिकॉज आपने डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया है, तो ड्यू टू दैट वो क्या होगी, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या था 2, एलसीएम क्या आया है 6। हाउ मेनी टाइम्स 2 मेक्स इट 6, मतलब 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है, 2 3s are 6, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 के ऊपर वाली जो टर्म थी, एक्सप्रेशन थी, उससे वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो 2 को कितने टाइम करने से 6 आता है, 2 को 3 टाइम करने से 6 आता है, 2 3s are 6, तो 3 यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी तरह से 4x - 5, इस टर्म का डिनोमिनेटर था 3, हाउ मेनी टाइम 3 मेक्स इट 6, 3 2s are 6, तो यहाँ 2 आ जाएगा। आई थिंक आसान है, कोई मसला नहीं है। इसी तरह से 2, अब 4x के साथ 2 है, तो 4x का प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 हाउ मेनी टाइम है 6, 2 3s are 6, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और ऑब्वियसली राइट साइड पे तो 5 था, तो इट विल रिमेन 5। आई होप ज्यादा मुश्किल नहीं है, यू कैन रिवाइंड इट एज वेल अगर आपको इस मसला हो। तो ये टर्म बन गई, एलसीएम ले लिया, अब प्रोडक्ट करना है ऊपर, ये तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, तो 6x प्लस फिर 3 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 15 माइनस
2 4 आर 8 8x, लेकिन ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस 8x। अगेन साइंस का ख्याल रखना है, ये -2 है, अब ये -2 -5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 2 आर तो 10 होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, -2 इंटू -5 इट विल बी +10, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है जी, अगेन बेसिक मैथ्स। देन -4 3 आर 12x। ठीक है जी, और इज इक्वल टू 5। इसी स्टेप में कर लेते हैं कि अब ये 6 यहाँ डिवाइड हो रहा था, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे जो वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ चाहिए, तो इस 6 को मैं यहाँ लेके जाके मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, इसे मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं। ठीक है जी, अब वेरिएबल वाली टर्म एक साथ लिख लेते हैं, 6x माइनस 8x माइनस 12x इज इक्वल टू 5 3 आर, तो 5 6 आर 30। जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो दूसरी तरफ ले जाते हैं, यहाँ +15 था तो ये -15 हो जाएगा, ये +10 था, यहाँ जाके -10 हो जाएगा। ठीक है जी, अब सॉल्व कर लेते हैं। 6x माइनस 8x -2x -2x माइनस 12x माइनस 14x। ठीक है, कोफिशिएंट सेम है, सॉरी वेरिएबल सेम है, तो कोफिशिएंट्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 6 minus 8 minus 12, basically it will make it क्या था, minus 14 था, sorry, minus 14x is equal to 30 minus 15 15 15 minus 10 it will be 5। ठीक है जी, so x is equal to, अब -14 या मल्टीप्लायर में यहाँ जाके डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा x is equal to 5 over -14, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x is equal to -5 over 14, x is equal to -5 over 14। अच्छा, ये थोड़ा सा अगेन मैंने डायरेक्टली एक ऐसा क्वेश्चन करा दिया जो आपको 1.1 में काफी आगे जाके मिल रहा होगा, लेकिन आप ये रिव्यू क्वेश्चन सॉल्व करें, और फिर 1.1 के क्वेश्चंस का मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। बुक का आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि ऑनलाइन कैसे एक्सेस कर रहे हैं आप, तो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आपने सारे प्रैक्टिस करने हैं। असाइनमेंट क्विज के बारे में आपको बता दिया जाएगा, अगर कोई हुआ इससे रिलेटेड कोई असेसमेंट होगी वो आपको ड्यूरिंग द लाइव सेशन बता दी जाएगी। अगेन टू वेरीफाई कि ये सॉल्यूशन सही है या सॉरी ये सॉल्यूशन सही है या नहीं है, सिंपली -5 over 15 जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करके देख ले। If your left hand side is coming equivalent to right hand side, your solution is right. Okay, thank you. So that's it from unit 1.1. I'll be seeing you in unit 1.2, where we'll be discussing quadratic equation or second degree equation. Thank you.